हिंदू धर्म में काल भैरव को भगवान शिव का अत्यंत उग्र, शक्तिशाली और न्यायप्रिय स्वरूप माना जाता है। काल यानी समय और भैरव यानी भय का नाश करने वाला। इस प्रकार काल भैरव समय और मृत्यु दोनों के स्वामी माने जाते हैं। एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को अपने ज्ञान और सृजन शक्ति पर अत्यधिक गर्व हो गया। वे स्वयं को सबसे महान और सर्वोच्च मानने लगे। कुछ कथाओं के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद भी हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। उसी समय एक अनंत ज्योति स्तंभ लिंग प्रकट हुआ, जो भगवान शिव का प्रतीक था। भगवान विष्णु ने विनम्रता से उस स्तंभ के अंत को खोजने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे और अपनी सीमा स्वीकार कर ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने अहंकार में आकर झूठ कहा कि उन्होंने उस स्तंभ का अंत देख लिया। ब्रह्मा जी के इस अहंकार और असत्य से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से एक भयानक और तेजस्वी रूप उत्पन्न हुआ, काल भैरव। काल भैरव का स्वरूप अत्यंत उग्र था। जटाएं बिखरी हुईं, आंखों में अग्नि, हाथ में त्रिशूल और चारों ओर भयंकर ऊर्जा। काल भैरव ने बिना विलंब किए ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, जो उनके अहंकार और असत्य का प्रतीक बन चुका था। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी के केवल 4 सिर रह गए। हालांकि यह कार्य धर्म की रक्षा के लिए किया गया था, फिर भी ब्रह्मा का सिर काटने के कारण काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इस पाप के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा का कटा हुआ सिर, खोपड़ी उनके हाथ से चिपक गया और वे भिक्षा मांगते हुए करने लगे। काल भैरव विभिन्न लोकों और स्थानों पर भटकते रहे, जब तक कि उन्हें इस पाप से मुक्ति नहीं मिल गई। उनकी यह यात्रा तप, त्याग और प्रायश्चित का प्रतीक बन गई। अंततः काल भैरव जब काशी, वाराणसी पहुंचे तो वहां उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। कहा जाता है कि जैसे ही वे काशी में प्रवेश किए, ब्रह्मा का कटा हुआ सिर उनके हाथ से गिर गया। तभी से काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। उस समय से काल भैरव को काशी का रक्षक, कोतवाल माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि काशी में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को पहले काल भैरव का आशीर्वाद लेना चाहिए।